प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया औपचारिक उद्घाटन। कहा, विकसित भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों का अमूल्य योगदान है। भुवनेश्वर में सम्मेलन के आयोजन की पीएम मोदी ने की तारीफ। कहा, ओडिशा में कदम कदम पर हमारी विरासत के दर्शन होते हैं। भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में पीएम मोदी का स्वागत ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया स्वागत। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, सम्मेलन के माध्यम से विदेशों में बसे भारतीय अपने देश की प्रगति और विकास को देख पाते हैं। ओडिशा के सीएम मांझी ने सभी अतिथियों का किया स्वागत। बोले, इस बार की थीम विकसित भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। दिल्ली में पॉलिटिकल पोस्टर वॉर जारी। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी का पोस्टर जारी किया। पीएम को बताया फकीर राजा। आपने पोस्टर ट्वीट कर लिखा, 2700 करोड़ के राजमहल में 150 करोड़ के सिंहासन पर विराजित फकीर राजा। आपके पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार। केजरीवाल को बताया टोपी बाज आदमी। दिल्ली बीजेपी ने आपके खिलाफ एक और पोस्टर जारी किया। केजरीवाल, सिसोदिया और सीएम आतिशी को दिल्ली के लिए बताया आपदा। लिखा, आपदा ना आएगी दोबारा। दिल्ली में कई जगहों पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ लगाए पोस्टर। नए पोस्टर में सीएम को लेकर बीजेपी को घेरा। लिखा, बीजेपी बताए उनका सीएम उम्मीदवार कौन। दिल्ली के सीएम आतिशी ने फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। तत्काल मिलने का मांगा समय। लिखा, फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए आपसे मिलना जरूरी। सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा, आखिर आपको मिलने का समय देने में ऐतराज क्यों। सीएम ने 5 जनवरी को भी मिलने का मांगा था समय। दिल्ली चुनाव में आपको तृणमूल का समर्थन। केजरीवाल ने ममता बनर्जी का आभार जताया। सोशल मीडिया पर लिखा, थैंक यू दीदी, आपने हर अच्छे और बुरे समय में मेरा साथ दिया है। दिल्ली में आप और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, पहले इससे तय था कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने बतौर इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को बताया महत्वपूर्ण। कहा, हमारी लड़ाई बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता पृथ्वी चव्हाण के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो अच्छा होता। हालांकि कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में आपको छोटे छोटे दलों का साथ मिलने पर बोले रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता, आपको उनका सपोर्ट लेना पड़ रहा है जिनका दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है। तिरुपति मंदिर के विष्णु निवासन में मची भगदड़। 6 श्रद्धालुओं की मौत, 40 से ज्यादा लोग हुए घायल। भगदड़ में घायल हुए लोगों में 4 की हालत नाजुक। तिरुपति के रुइया और SVIMS अस्पताल में चल रहा है इलाज। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन के मुताबिक एक महिला को सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। उसे बाहर ले जाने के जैसे गेट खुला, भीड़ अंदर आने के लिए हो गई बेकाबू। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से गुरुवार की सुबह 5 बजे से मिलना था टोकन। लिमिटेड टोकन के लिए बुधवार की शाम से उमड़ पड़ी थी भीड़। बड़े हादसे के बाद अलर्ट हुआ तिरुपति मंदिर प्रशासन। विष्णु निवासन में वैकुंठ एकादशी पर विशेष प्रार्थना करने के लिए टिकट वितरण जारी। एक एक कर कतार में लगे लोगों को टिकट। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर जताया दुख। पूरे मामले की जांच के दिए आदेश। तिरुपति मंदिर हादसे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया दुख। ट्वीट पर लिखा, हादसा दुर्भाग्यपूर्ण, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। असम के दीमा हसाओ के अवैध खदान में फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। 9 मजदूरों में से एक का कल बरामद हुआ था शव। भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास। कटरा बनिहाल रेलवे खंड पर 110 की स्पीड से दौड़ी पैसेंजर ट्रेन। श्रीनगर के लिए ट्रेन का अंतिम ट्रायल सफल। ट्रायल सफल रहने पर संगलदान के लोगों ने जताई खुशी। सीधे दिल्ली ट्रेन जाने से विकास के नए अवसर खुलेंगे। अब रेलवे जल्द जारी करेगा ट्रेन सेवा शुरू होने की तारीखों का ऐलान। डीयू के रामजस कॉलेज में प्रोफेसर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप के बाद प्रोफेसर धनीराम का इस्तीफा। छात्रा से छेड़छाड़ के बाद कॉलेज में मचा बवाल। छेड़छाड़ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे SFI के छात्रों पर हमले का आरोप। ABVP से जुड़े छात्रों पर लगाया हमले का आरोप। हिंदू समर्थक कार्यकर्ता तेजस गौड़ा ने कर्नाटक में होटलों में अविवाहित जोड़ों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। वही डीजीपी को लिखा पत्र, अनैतिक गतिविधियों पर होगा नियंत्रण। बेंगलुरु पुलिस ने 3 लोगों की हत्या के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। शख्स पर अपनी पत्नी, बेटी और एक रिश्तेदार की बेरहमी से हत्या का आरोप। तीनों के शव जालहल्ली क्रॉस इलाके में स्थित घर से बरामद। राजस्थान के बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे के पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी का मामला सामने आया। 150 मीटर लंबी सुरंग बनाकर की जा रही थी चोरी। एक खेत किराए पर लेकर बनाई गई थी पक्की सुरंग। 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी सुरंग में बिजली की सप्लाई और CCTV का किया गया था इंतजाम।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस ने किडनैपरों से बच्चे को छुड़ाया। अपहरण में शामिल 2 बदमाश को किया गिरफ्तार। दिल्ली में 17 जनवरी से शुरू होगा ऑटो एक्सपो। भारत 3 बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति, टाटा और हुंडई पेश करेंगे इलेक्ट्रिक कार। नासिक पुलिस ने चोरी और लूट के 3 करोड़ 50 लाख रुपए के बरामद कैश और सामान लौटाए। शिकायतकर्ताओं को बुलाकर उनके सामान लौटाए। पुलिस की कार्रवाई की हो रही तारीफ। घाटी में शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड जारी। तापमान गिरने के कारण डल झील की सतह जमी। जम्मू कश्मीर के मुगल रोड पर जमी बर्फ की मोटी परत। ट्रैफिक रोका गया। सड़क से स्नो हटाने का काम जारी। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप। तापमान में भारी गिरावट। सुबह सुबह कई इलाकों में छाया घना कोहरा। दिल्ली में तापमान में फिर भारी गिरावट। आज सुबह 6.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया पारा। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी कड़ाके की ठंड। सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली के कुछ इलाकों में आज भी कोहरा। सुबह सुबह आईटीयू पर कोहरे से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। दिल्ली के एक कर्तव्य पथ पर कड़ाके की ठंड में परेड की रिहर्सल जारी। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रिहर्सल। दिल्ली के बारापुला और सराय गालेखा इलाके में भी छाया कोहरा। कड़ाके की ठंड से परेशानी बढ़ी। आगरा में सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा ताजमहल। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। यूपी के मुरादाबाद में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण काफी कम हुई विजिबिलिटी। प्रयागराज में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। आसमान में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। कानपुर में शीतलहर का प्रकोप। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। हरियाणा के अंबाला में जबरदस्त ठंड। तापमान में भारी गिरावट। सुबह सुबह शहर में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। मायानगरी मुंबई में शीतलहर जारी। सुबह सुबह कई इलाकों में छाया कोहरा। बांद्रा इलाके में ऊंची ऊंची इमारतें कोहरे में छिपी। पूरे पूर्वोत्तर भारत में शीतलहर जारी। असम के डिब्रूगढ़ में छाई कोहरे की पतली परत। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो मुस्तैद। बलसान चौराहे पर एनएसजी कमांडोज ने मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा। प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंची फ्रांस की महिला साधु संतों की मंडली के साथ ढोल बाजे के साथ झूमती हुई नजर आई। यूपी के बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। महाकुंभ को लेकर एक्शन में पुलिस। आईजी अमित पाठक ने बॉर्डर पर सुरक्षा का किया जायजा। महाकुंभ में ट्रैफिक को लेकर मेला प्रशासन ने दी जानकारी। मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए बनाया गया मैप। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए शहर में श्रद्धालुओं का आगमन जारी। संगम घाट पर शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगा गंगा सागर मेला। 16 जनवरी तक चलने वाले गंगा सागर मेले का सीएम ममता बनर्जी शाम 5 बजे करेंगे उद्घाटन। मथुरा दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। रमण रेती आश्रम में संत गुरु शरणानंद से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर पहुंचे। पत्नी साधना के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में उमड़ी भीड़। वैकुंठ एकादशी त्योहार के अवसर पर भक्त कर रहे हैं पूजा। ब्रिक्स के मेंबर के तौर पर शामिल हुआ इंडोनेशिया। विदेश मंत्रालय ने कहा इंडोनेशिया का लक्ष्य ब्रिक्स एजेंडे में सक्रिय योगदान देना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी। नई टेक्नोलॉजी की बदौलत 2030 तक दुनिया भर में 7 करोड़ 80 लाख नई नौकरियां होंगी पैदा। इस बदलाव में भारत सबसे आगे। तकनीकी प्रगति के चलते 5 साल में 22% नौकरियां बदलेंगी। जनरेटिव एआई के चलते ग्राफिक डिजाइनर, कैशियर जैसी नौकरियां होंगी तेजी से कम। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट जारी रही तो महंगी हो सकती है हवाई यात्रा। किराया बढ़ा सकती है विमानन कंपनी। एयरलाइंस की लागत 1 साल में 10% तक बढ़ी। ओला इलेक्ट्रिक को सेबी ने दी चेतावनी। कंपनी पर डिस्क्लोजर नियमों के उल्लंघन का आरोप। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो अब 15 मिनट में डिलीवरी करेगा खाना। रेस्टोरेंट से 1.5 किलोमीटर रेंज के लिए सर्विस अवेलेबल। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने लंदन में रिवरसाइड स्टूडियो खरीदा। 100 साल पुराना यह स्टूडियो अब अनिल अग्रवाल रिवरसाइडर स्टूडियो ट्रस्ट के नाम से होगा ऑपरेट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला दिल्ली पहुंचे। कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर के शुरुआत की। इंडिया एआई मिशन के तहत 2026 तक 5 लाख लोगों को एआई में एक्सपर्ट बनाएगी कंपनी। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का ट्रिपल धमाका। कंपनी ने अपने लोकप्रिय मॉडलों वेन्यू वर्ना और ग्रैंड i10 नियोस के नए वेरिएंट्स के लॉन्च। 2024 में कारों की ही रिकॉर्ड बिक्री। भारतीय कंपनियों ने बेची रिकॉर्ड 41 लाख कारें। पहली बार देश में कारों की सालाना बिक्री 40 लाख के पार। 1 करोड़ 90 लाख व्हीलर भी बिके। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की। टॉप 10 में 2 भारतीय बल्लेबाज शामिल। ऋषभ पंत 12वें से 9वें स्थान पर पहुंचे। यशस्वी जायसवाल नंबर 4 पर बरकरार।
बैटिंग रैंकिंग में विराट कोहली को बड़ा झटका, 3 स्थान का हुआ नुकसान, 24वें पायदान से खसककर 27वें पायदान पर पहुंचे। टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह टॉप पर बरकरार, करियर की बेस्ट रेटिंग 908 पर काबिज। रविंद्र जडेजा को 1 स्थान का फायदा, 9वें स्थान पर पहुंचे। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर्स रैंकिंग में रविंद्र जडेजा पहले स्थान पर काबिज, साउथ अफ्रीका के मार्को यानसेन दूसरे स्थान पर। आखिरी 4 पोजीशन पर इंग्लैंड के ऑलराउंडर्स का दबदबा। आईसीसी ने जारी की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इस्तेमाल हुए मैदानों की पिच रेटिंग, सिडनी पिच को संतोषजनक रेटिंग दी, बाकी 4 वेन्यू को बहुत अच्छा बताया। बुमराह के मुरीद हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क तीनों फॉर्मेट का बेस्ट गेंदबाज बताया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, दुनिया भर की टी20 लीग में खेलना जारी रहेंगे। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में 113 रन से हराया, 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। महेश तीक्ष्णा बने वनडे में हैट्रिक लेने वाले श्रीलंका के 7वें गेंदबाज। मिचेल सेंटनर, नाथन स्मिथ और मैट हेनरी को लगातार गेंदों पर आउट किया। केशव महाराज ने साउथ अफ्रीका के WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर खुशी जताई, कहा पिछले 18 महीने से शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, WTC फाइनल जीतने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ होने वाले वनडे ट्राई सीरीज के वेन्यू बदले, मुल्तान के बजाय कराची और लाहौर में मैच कराने का लिया फैसला।